नमस्कार किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में मैं आपको धान की संपूर्ण खेती की जानकारी देने वाला हूं, वो भी वैज्ञानिक विधि से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मक्का के बाद जो फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है वो है धान की। धान की फसल पूरे भारत में लगाई जाती है। अगर कुछ बातों का शुरू से ध्यान रखा जाए तो धान की फसल ज़्यादा मुनाफा देगी। तो आज मैं आपको धान की फसल से जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो में शुरुआत से अंत तक बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहली बात जो आती है किसान भाइयों, वो आती है उपयुक्त समय क्या है धान की खेती के लिए। जून से जुलाई तक का समय धान की खेती के लिए उपयुक्त माना गया है। और जो नर्सरी लगाने का समय है वो है 15 मई से जून अंत तक आप नर्सरी लगा सकते हैं। ये नर्सरी लगाने का सबसे अच्छा समय है। तो ये है उपयुक्त समय आपके धान की खेती के लिए। इसके बाद जो बात आती है वो आती है उपयुक्त जलवायु की। धान की खेती के लिए 21 से 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान काफ़ी अच्छा माना गया है। इसके बाद बात आती है धान की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी की। धान की खेती के लिए भारी दोमट मिट्टी सर्वोत्तम पाई गई है। इसकी खेती हल्की अम्लीय मिट्टी से लेकर क्षारीय मिट्टी में आसानी से की जा सकती है और जिसका पीएच मान आपका 4.5 से 8 तक होना चाहिए। साथ में अब बात कर लेते हैं धान की उन्नत किस्मों के बारे में, जिनको आप अपने खेतों में लगाकर ज़्यादा मुनाफा पा सकते हैं। तो वो कौन कौन सी किस्में हैं, वो इस प्रकार है। अगेती किस्म यानी शीघ्र पकने वाली आपकी वैरायटी जो कौन कौन सी है, जिसमें टाइम लगता है आपको 110 से 115 दिन ये में पक्के रेडी हो जाती है, जिसमें आपकी आती है पूसा 2, पूसा 21, पूसा 33, पूसा 834, आपकी पंतधान 1210, पाइनोर की 381 व 162, नरेंद्र धान की 86, 97, 118, गोविंद और साकेत 4 जैसी वैरायटी आपकी शीघ्र पकने वाली वैरायटी है। इसके बाद जो आती है आपकी मध्यम अवधि में पकने वाली यानी मध्यम अवधि वाली किस्में जो होती हैं, उसमें टाइम लगता है आपका 120 से 125 दिन में पक्के और तैयार हो जाती है। इसमें कौन सी वैरायटी आती है, वो आती है पूसा 169, 205, 44, 4, सरजू 52, IR 64, नरेंद्र की 359, 3112, 2064 जैसी वैरायटी आपकी मध्यम अवधि वाली किस्म है। इसके बाद जो आती है वो आती है लंबी अवधि वाली किस्में यानी देर से पकने वाली किस्में, जिसमें आपका टाइम लगता है 130 से 140 दिन लग जाते हैं रेडी होने में। इसमें जो वैरायटी आती है वो आती है PR 106, मालवीय 36, नरेंद्र 359 आदि। अब जो लंबी अवधि वाली जो किस्में होती है उसमें कुछ दो टाइप की आपकी संकर किस्में यानी उसरीली। इसके अंदर आपकी वैरायटी आती है KRH 2, PHV 71, साकेत 4, बल्वालवी 22, साउदी प्रो एग्रो 62 61, सुरुचि 5401, एराइज 64 44, नरेंद्र सुगंध। और फिर जो इसमें आती है आपकी बासमती किस्में जो आपकी लंबी अवधि में ही आती है। इसमें जो आती है आपकी पूसा बासमती 1, पूसा सुगंध 2 3 4 5, स्वर्ण मसूरी, हरियाणा बासमती, कस्तूती 385, बासमती 370 व बासमती तरावड़ी आदि आपकी बासमती किस्में हैं जो आपकी लंबी अवधि वाली किस्में होती हैं। धान की किस्म का चयन करने के बाद अब बात आती है धान की नर्सरी लगाने की। उससे पहले आपको अपने धान के सीड्स का ट्रीटमेंट करना होगा यानी बीज का उपचार करना होगा। धान की नर्सरी तैयार करने से पहले आप बीज को किसी भी फंगिसाइड पाउडर में मिलाकर ही नर्सरी तैयार करनी चाहिए। तो अब आपको अपनी धान की खेती के लिए नर्सरी कैसे तैयार करनी है, उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ पे आपको कितनी खाद चाहिए, किस तरह से आपको अपनी नर्सरी को लगाना है, क्या क्या इसकी देखभाल करनी है, और साथ में अलग से एक वीडियो भी बनाई है कि आपको नर्सरी लगाने के बाद आप उसकी देखभाल कैसे करेंगे, कीटों का उपचार कैसे करेंगे, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप अपनी नर्सरी की देखभाल भी कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस तरीके से आप अपनी धान की नर्सरी लगा सकते हैं और उसकी देखभाल कर सकते हैं। धान की नर्सरी लगाने के बाद और उसकी देखभाल करने के बाद जब आपकी धान की नर्सरी तैयार हो जाती है, तो अब आपको अपने खेत की तैयारी कैसे करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने धान की खेती से पहले खेत में गेहूँ या गन्ना उगाया था तो सबसे पहले आप खेत को 1 से 2 बार रोटावेटर या हैरो से जुताई कर दें। और ये काम आपको धान की रोपाई से 25 दिन पहले कर देना है और फिर इसको ऐसे ही छोड़ देना है ताकि धूप लगने से खेत में मौजूद कीट, दीमक आदि कीट नष्ट हो जाएं। और फिर खेत में रोपाई से 1 दिन पहले आपको 1 एकड़ खेत में 3 से 4 ट्रॉली आपको डिकम्पोज हुई गोबर की खाद डालनी है और फिर इसकी जुताई करके छोड़ देना है।
इसके बाद रोपाई के समय खेत में आपको 1 एकड़ के हिसाब से आपको 2 बोरी एसएसपी खाद, 50 किलोग्राम डीएपी प्लस 2 किलोग्राम रीजेंट जीआर फिप्रोलिन 0.3% जीआर को डालकर इस खेत में पानी भर देना है और खेत की रोपाई करके उसे अच्छे से जुताई करके तैयार कर लीजिए। जो मैंने आपको रीजेंट जीआर 2 किलोग्राम बताया है, अगर आप उसको खेत में डालेंगे तो उससे दीमक की प्रॉब्लम्स को आप नियंत्रण कर सकते हैं अपने खेत के अंदर। खेत तैयार होने के बाद अब आपको इसमें अपनी धान की नर्सरी की रोपाई करनी है, तो उसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी होगी रोपाई करते समय। जब खेत रोपाई के लिए तैयार होने के बाद रोपाई करते समय यह याद रखें, पौधे से पौधे की दूरी आपको 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी है। और ये याद ज़रूर रखना है आपको, जब आप रोपाई कर रहे हो तो उससे पहले आपको क्या करना है, पौधे की रोपाई करते समय आपको ये काम ज़रूरी करना है। इसके लिए लेना है आपको कार्बेंडाजिम 50% WP फॉर्म में फंगिसाइड पाउडर आता है, उसको आपको लेना है 100 ग्राम और 20 लीटर पानी में घोल बनाकर जड़ों को इसमें घोल में डुबाकर इसकी रोपाई करनी चाहिए। केवल जड़ों को ही डुबाना है आपको इसमें। इससे आपकी रूट, जो आपके धान की रूट होगी, उसमें क्या होगा, आपका दीमक लगने की प्रॉब्लम कम ही आती है फिर, और जड़े में भी फंगस भी कम लगता है। तो आपको इस घोल में अपनी जड़ों को डुबाकर ही रोपाई करनी चाहिए। अब बात आती है धान की खेती में सिंचाई की। आपको प्रतिदिन धान की खेती में एक बार सिंचाई ज़रूर करनी चाहिए। आपको हल्की सिंचाई करनी चाहिए ताकि आपकी मिट्टी के अंदर नमी बनी रहे। तो प्रतिदिन आपको सिंचाई ज़रूर करनी है ताकि आपकी पैदावार अच्छी हो और आपकी धान की फसल सूखे ना। अब बात आती है धान की खेती में कौन कौन से उर्वरक खाद आपको देनी है और कब आपको ये खाद उर्वरक देने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो मैंने नर्सरी कैसे तैयार करें उसके लिए एक वीडियो बनाई हुई है कि नर्सरी जब तैयार करेंगे आप उसमें क्या क्या खाद उर्वरक की ज़रूरत होगी आपको, उसका लिंक मैंने पहले से ही डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप वहाँ पे लिंक पे जाके आप नर्सरी कैसे तैयार करें, उसमें क्या क्या खाद की ज़रूरत होती है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब बात आती है जब आपकी खेतों में धान की खेती की रोपाई हो जाए तो उसके बाद आपको कौन कौन सी खाद देनी है, और जो मात्रा मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ 1 एकड़ के लिए है। 1 एकड़ खेत के लिए आप इतनी खाद उर्वरकों का यूज कीजिएगा। तो जब आपकी रोपाई हो जाए तो रोपाई से 8वें दिन आपको क्या देना है, NPK 1261-0 आपको 3 किलोग्राम लेना है, यूरिया आपको 20 किलोग्राम लेना है। इनको आपको जड़ों में के पास देना है, यानी धान की जड़ों के पास ही देना है। बस ध्यान रखें खेत में अधिक मात्रा में पानी ना हो, कम पानी में ही आपको एक खाद देनी है जिससे ये आपकी खाद ये आपके जड़ों तक रहे और सिर्फ नमी बनाई रखनी है आपको अपने खेतों में। इसके बाद जब आपकी धान 20वें दिन की हो जाए, यानी आपकी रोपाई से 20वें दिन आपको क्या देना है, NPK 19-19 को देना है 4 किलोग्राम और सूक्ष्म पोषक तत्व खाद जो होती है वो देनी है आपको 5 किलोग्राम। SSP आपको देनी है 8 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करके आप अपने धान की जड़ों में इसको डाल दीजिए। और डालना कब है, जब सिर्फ आपके खेतों में सिर्फ कम पानी हो, ज़्यादा पानी नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद सिर्फ आपको अपने खेतों में नमी बनाई रखनी है। रोपाई के 40वें दिन यूरिया लेना है 30 किलोग्राम, जिंक युक्त खाद लेनी है आपको 5 किलोग्राम और आपको लेना है होमी एसिड GR 3 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करके आपको सेम तरीके से आपको अपने धान की जड़ों में देना है और आपको खेतों में सिर्फ नमी बनाई रखनी है। जब आपकी धान 60वें दिन की हो जाए तो आपको देना है 10 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट, 3 किलोग्राम बोरान युक्त खाद, 10 किलोग्राम देना है आपको यारा मिला फर्टिलाइज़र, 2 किलोग्राम देना है फिप्रोनिल यानी 0.3%। इन चारों की मात्रा को मिक्स करके आप अपने धान की खेती में दे दीजिए। पर एकड़ के हिसाब से मैंने ये मात्रा बताई है, इसको मिक्स करके आपको धान की जड़ों में ही देना है और सिर्फ अपने खेतों में नमी बनाई रखनी है। इसके बाद आपको जब आपकी धान की रोपाई 75 से 80 दिन की हो जाए तो आपको NPK लेना है 052-34। इसके लिए आली मात्रा लेनी है आपको 4 किलोग्राम और सल्फर युक्त आपको खाद लेनी है, इसकी लेनी है मात्रा 3 किलोग्राम। दोनों को मिक्स करके सेम तरीके से आप अपने खेत में दे दीजिए। इसके बाद आती है जब आपकी धान की खेती 100 से 110 दिन की हो जाए तो आपको क्या देना है, NPK 0050 इसको देना है आपको 5 किलोग्राम, SSP देनी है आपको 10 किलोग्राम को मिक्स करके सेम तरीके से अपनी धान की खेती को दे दीजिए। धान की खेती में खाद उर्वरकों को देने के बाद यदि आपकी धान की खेती में फंगस की प्रॉब्लम आ रही है
तो आप उसे कैसे नियंत्रण करेंगे? इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फंगस कितने प्रकार के होते हैं। फंगस कई प्रकार के होते हैं। इसमें आपका आता है शीथ ब्लाइट यानी BBL के नाम से, या इसको आप गर्दन तोड़ के नाम से भी जानते हैं। यह बहुत खतरनाक होता है। ये रोग ज़्यादातर नाइट्रोजन की अधिक मात्रा देने पर ही ज़्यादा खतरा होता है इसका। तो आप अपने धान की खेती में नाइट्रोजन की मात्रा अपने हिसाब से और एकड़ के हिसाब से या फिर मिट्टी की जांच करा के ही देनी चाहिए। इसके बाद आपका जो दूसरा फंगिसाइड आता है वो आता है रस्ट। इसे हम रतवा के नाम से भी जानते हैं, या इसे आप लीफ स्पॉट बोल सकते हैं, ब्राउन स्पॉट होता है, और डाउनडेड मिल भी आता है। इसके बाद जो आता है वो आता है फॉल्स स्प्रस। इसको धान का कटुआ रोग भी बोलते हैं। इसके बाद जो आता है वो आता है शीत रोग, और आदि टाइप के भी फंगिसाइड होते हैं। अब इनको कंट्रोल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपके धान की खेती में शीथ ब्लाइट, लीफ ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट, रस्ट, येलो रस्ट जैसे फंगस का प्रकोप होता है तो आपको क्या करना है, आपको मार्केट या किसी भी स्टोर से परचेज कर लेना है। बायर्स कंपनी का नेटोवी फंगिसाइड आती है। इसको आपको 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिक्स करके इसका छिड़काव अपने धान की खेती पे कर दीजिए। यदि आपके धान की खेती में डाउनी ड्यूड, शीथ ब्लाइट, येलो रस्ट एक्सेट्रा टाइप के फंगिसाइड आते हैं तो इसके लिए आपको एडामा कंपनी की कस्टोडिया फंगिसाइड लेनी है। इसको आपको 300 ml पर एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिला के इसका छिड़काव अपनी धान की खेती पे कर देना है। यदि आपकी धान की खेती में सिर्फ निक ब्लास्ट, लीफ ब्लास्ट या फिर ब्लास्ट से रिलेटेड फंगस आते हैं तो इसके लिए आपको परचेज करना है बास कंपनी का हेडलाइन फंगिसाइड। ये आपको 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिला के इसका छिड़काव कर देना है। यदि आपकी धान की खेती में सिर्फ रस्ट आता है या लीफ ब्लास्ट आता है, लीफ स्पॉट्स होते हैं या ब्लाइट है आपके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेकंड कंपनी की आपकी एमिस्टार फंगिसाइड आती है। इसको आपको 200 ml पर एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर देना है। आती है धान की खेती में लगने वाले कीटों के बारे में कि धान की खेती में कौन कौन से कीट लगते हैं और कैसे वो आपकी धान की खेती को प्रभावित करते हैं। तो धान की खेती में लगने वाले मुख्य कीट जो हैं वो है पत्ता लपेट, छेदक, ग्रीन लीफ हॉपर्स, ब्राउन प्लांट हॉपर्स, पीला और गुलाबी तना छेदक, थ्रिप्स का प्रकोप, इल्ली का प्रकोप आदि टाइप के आपके कीट धान की खेती को प्रभावित करते हैं। तो इनको कैसे कंट्रोल करना है, इसके लिए अगर आपके धान की खेती में ग्रीन लीफ हॉपर्स, बग्स, तना छेदक, पत्ता लपेट, ब्राउन प्लांट हॉपर्स और टिड्डियाँ लग रही हैं तो इनको आपको कैसे कंट्रोल करना है, इसके लिए आपको स्टोर या किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं, या फिर जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वह है बायर्स कंपनी का रीजेंट आता है इंसेक्टिसाइड। उसको ले परचेज कर लेना है स्टोर से या किसी भी बीज की दुकान से, तो या फिर अपनी केमिकल की दुकान से। तो इसके लिए आपको लेना है रीजेंट 200 ml पर एकड़ के हिसाब से। इसको आपको 200 लीटर पानी में मिला के अच्छे से मिक्स करके इसको अपने धान की खेती पे छिड़काव कर देना है। इससे आपके जो प्रमुख कीट मैंने भी बताए हैं वो आपके रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद अगर आपके धान की खेती में पत्ता लपेट है, तना छेदक है और टिड्डे होपर्स हैं बस, तो इसके लिए आपको लेनी है धानुका कंपनी की मार्कर इंसेक्टिसाइड लेनी है। तो इस इंसेक्टिसाइड्स को आप 200 लीटर वाटर के साथ मिला के अपनी धान की खेती में छिड़काव कर देना है। इसके बाद अगर आपकी खेती में थ्रिप्स, तना छेदक, पत्ता लपेटक, हॉपर्स के साथ बग्स हैं सिर्फ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप इसके लिए कोई भी एक दवा ले सकते हैं। बता रहा हूँ, या तो फिप्रोनिल इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं 150 ग्राम, या फिर आप क्विनाल्फास 25% EC, इसमें से आप 300 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको 200 लीटर पानी में मिलाकर आपको इसका छिड़काव अपनी धान की खेती पर कर देना है। अगर आपकी धान की खेती में सिर्फ इल्ली, पत्ते का रस चूसने वाले कीट आदि हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सेजेंटा कंपनी की वोलियाम फ्लैक्सी लेनी है। इसको आपको 800 ml लेना है इसका, और साथ में आपको लेना है इमेमेसिटिन बेंजोजेट 5। इसको आपको 5 ग्राम ही आती है ये आपकी, इसको लेना है 80 ग्राम। इनको आपको दोनों को आपको 80-80 ग्राम लेके 200 लीटर पानी में मिला के इसका छिड़काव अपनी खेती पे कर देना है। तो ये थे धान की खेती में लगने वाले प्रमुख कीट।
अब बात आती है धान की खेती में खरपतवार का नियंत्रण कैसे करना है आपको, जिससे आपकी पैदावार काफ़ी अच्छी हो और आपकी धान की खेती पे कोई खरपतवार का कोई इफ़ेक्ट ना हो। तो खरपतवार को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेनी है पीआई इंडस्ट्री की नॉमिनी गोल्ड। ये आपको करना क्या है, 20 से 25 दिन बाद, यानी रोपाई से 20 से 25 दिन बाद आपको 1 एकड़ के लिए लेनी है 100 से 110 ml लेनी है और 200 लीटर पानी में मिक्स करके इसका छिड़काव खेत पर करना है। और सिर्फ खेत में सिर्फ नमी बनाई रखनी है, यानी पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव तभी करें जब आपके खेत में ज़्यादा पानी ना हो, सिर्फ नमी हो, तभी इसका आपको छिड़काव करना है ताकि जो खरपतवार हो वो ख़त्म हो जाए। और 3 दिन बाद पानी देना है इसके बाद अगर आप चाहते हैं इसको यूज़ ना करते तो आप मेरे को एक और दवाई बताता हूँ जो है बायर्स कंपनी काउंसिल। ये खरपतवार है, ये आपका मोथा घास या सामा घास को ख़त्म करती है। इसके लिए लेना है आपको काउंसिल का 90 ग्राम मात्रा लेनी है 200 लीटर पानी में मिला के। इसका छिड़काव आपको अपनी धान की खेती में कर देना है। ये भी आपको 20 से 25 दिन की रोपाई के बाद ही करना है। और याद रखें पानी सिर्फ आपका कम ही हो आपके खेत में और सिर्फ आपको खेत में नमी बनाई रखनी है। लास्ट में बात आती है आपको धान की खेती के लिए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का यूज भी करना है। इससे होता क्या है, इससे आपका पौधा काफ़ी जल्दी ग्रोथ में आता है और इससे आपकी पैदावार भी अच्छी होती है और आपकी धान की जो चावल होते हैं उस पर या फिर बालियाँ होती हैं उसमें चमक भी आती है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए जब आपकी रोपाई हो जाएगी धान की रोपाई से 20 से 25 दिन बाद आपको क्या करना है बायोवीटा। इसको लेना है आपको 200 ml पर एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिला के आपको स्प्रे कर देना है अपना। और फिर जब आपकी धान की रोपाई 40 से 45 दिन की हो जाए तो उसके बाद आपको लेना है दंजाइम गोल्ड। उसको भी आपको 200 ml पर एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिक्स करके अपने धान की खेती में स्प्रे कर देना है। और स्प्रे करने से आपकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी पौधे की। और साथ में अगर आप चाहते हैं आपकी धान की खेती में अधिक चमक आए तो इसके लिए लेना है बोरान B20। इसको आपको 65वें दिन, यानी धान की रोपाई से 65वें दिन 200 ml लेना है बोरान B20 को। उसको 200 लीटर पानी में मिला के अपने धान की खेती में छिड़काव कर देना है। तो किसान भाइयों, मैंने इस वीडियो में आपको धान की खेती का तरीका बताया है। शुरू से अंत तक मैंने सब जानकारी इस वीडियो में दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय जवान जय किसान।